हाँ हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ाएंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता पढ़ाने के बाद दो संभावनाएं होंगी, या तो प्रायिकता आपको समझ में आएगा या नहीं। ऐसा नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको निश्चित समझ में आएगा इसकी प्रायिकता क्या होगी। किसी घटना की घटने की अगर निश्चित संभावना हो तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। शुरुआत अच्छी हो गई, चलिए धन्यवाद। चलिए, घटना इवेंट हमने माना कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए तो टोटल कितनी घटनाएं होती है माय डियर स्टूडेंट? 8। बच्चों, अगर एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 2 का गुणा 3 बार करोगे 8 घटनाएं। एक सिक्के को 1 बार उछालोगे 2 घटनाएं। एक सिक्के को 2 बार उछालोगे 2 दूनी 4 घटनाएं। और एक सिक्के को 4 बार उछालोगे 16 घटनाएं। इस तरह से होती हैं। आज हम लोग बड़े अच्छे प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे पहले कुछ बेसिक की जरूरत है। जैसे पटों की संख्या तथात 3 है, पटों की संख्या कम से कम 2 है, चितों की संख्या अधिकतम 2 है, अंतिम उछाल में चित नहीं है, चितों की संख्या अधिकतम 3 है, चितों की संख्या 3 से अधिक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी घटनाओं की घटने की संभावना अर्थात प्रायिकता आपसे पूछी जाती है। हम लोग पहले इनको समझें कि ये घटनाएं कैसे लिखी जाती हैं। देखिए बच्चों, हमने माना हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, ये भी हो सकता है 2 बार हेड आए 1 बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है पहली उछाल में हेड हो अंत दूसरी और तीसरी उछाल में टेल हो, ये भी हो सकता है पहले हेड हो फिर टेल हो फिर हेड हो, ये भी हो सकता है कि पहली तीनों उछाल में लगातार टेल हो, या ये भी हो सकता है पहली दूसरी में टेल हो तीसरी में हेड हो, ये भी हो सकता है पहले टेल हो फिर हेड हो, ये टेल हेड टेल हो। ऐसी घटनाएं घटेंगी। पटों की संख्या तथात 3 हो, पटों की संख्या तथात 3 हो मतलब कहता लगातार 3, लगातार तथात मतलब लगातार। पट लगातार पट कहां है? ई है, तो इसकी कितनी घटनाएं होंगी माय डियर? 10। अगर आपसे मान लीजिए पूछे कि ये बताइए माय डियर स्टूडेंट कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या तथात 3 हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता माय डियर स्टूडेंट। तो आप कहते हैं कि ये पूरा कितना है? 1। कितने में से? 8 में से। कितने में से? इसकी प्रायिकता 1/8 हो जाती है। ओके, धन्यवाद। अब कह रहा पटों की संख्या कम से कम 2 हो, पट मतलब टी, पटों की संख्या कम से कम 2 हो। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर आपसे पूछा भैया कितनी रोटी खाएंगे, आपने कहा कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब ये हुआ कि आप 2 से कम नहीं खाएंगे। 2 से कम से कम मतलब 2 तो खाएंगे ही, 2 से अधिक भी खा सकते हैं। 2 तो खाएंगे लेकिन 2 से अधिक भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पटों की संख्या कम से कम 2 हो, कम से कम 2 हो, पट मतलब टी, इसमें बताओ टी कैठबा है नहीं, टी कम से कम 2, ये में तो कैठबा कम से कम 2। अच्छा, 1 मिल गया, लिखो लिखो लिखो, हेड टेल टेल, इसमें 1 कैठबा कम से कम 2 हो चाहे, इसमें 2 था, ये कम से कम 2 बा ना, 2 से अधिक वाला ले, इसमें 2 रोटी बा और इसमें 1 टेलबा, 1 टेलबा 1 पटबा, ये में 1 पटबा। ये हो गया। अगर आपसे इसकी प्रायिकता पूछा जाता है ना, मान ले कि आप घटना ए मान रहा, हम माना ये घटना ए है, ए लिख दे प्रोबेबिलिटी। ई वाले मान ले आप ऐसा लिख मिटा दिए कि हम ये हमारा ए है घटना, ए के बी मान लिया, ए का प्रायिकता बी लिखा, कैठबा 1 2 3 कैठनी में से 8 में से 3, 1 2 3 और 1 4 है, एक और बचा बच्चों, एक और एच टी। ओके, यह है कितना? प्रोबेबिलिटी बी बराबर 4/8 और काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ओके, चितों की संख्या अधिकतम 2 हो। अधिकतम में क्या होगा? अगर कोई कहे चितों की संख्या अधिकतम 2 हो, अगर कोई पूछे भैया कई रोटी खावा, कई बार देखा अधिक से अधिक 2 रोटी खा, 2 से ज्यादा भात ना खा।
एक रोटी मिले तब खाई लेबा, दो रोटी मिले तब खाई लेबा, तीन मिले तो न खाबा, न रोटी मिले तो सब्जी न खाई लेबा। इस बात को समझो। अधिकतम दो में समझना, रोटी नहीं मिलेगा सब्जी खा लेना। और सब्जी क्या होगा आप चिन्हते हैं, इसमें पहचानते हैं। चितों की संख्या अधिकतम दो। चित चित्त क्या हो गया, रोटी हो गया, और जो नहीं दे पट सब्जी हो गया। कहते चित्तों की संख्या अधिकतम दो, दो से अधिक चित्त होने नहीं चाहिए। दो से अधिक चित्त इनमें दुई से अधिक चित्त न खा, केवल दुई चित्त बा खाई ले, केवल एक चित्त बा तब खाब, केवल दुई चित्त बा खाब, एमे चिता ही नहीं भाई सब्जी है खाई ले। एमे एक चित्त बा खाब, एमे दुई चित्त बा खाब, एमे एक चित्त बा खाब, केवल नहीं खावा जौने में दो से अधिक चित्त रहा है ना। तो इसमें कितनी घटनाएं होंगी, इसके अलावा सारा मतलब एच एच टी एच टी टी एच टी एच टी 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 एच टी एच एच टी एच टी, एक प्रायिकता कितना हो जाते 7 भाई ना, 7/8 अगर निकलता था 7/8। ऐसे इसको मैं बताते जा रहा हूं, इसका हमारा इरादा नहीं है, इरादा इसका। अब ये कह रहा है अंतिम उछाल में चित्त ना हो, अंतिम उछाल में चित्त ना हो, अंतिम उछाल में चित्त न हो। चित्त माने यच, अंतिम उछाल में चित्त है इसे नहीं लेंगे, अंतिम उछाल चित्त है इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे। तो कई ठे बचा, 4 एच एच टी एच टी टी और टी 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 एच, तो सॉरी टी एच टी। ओके, इसकी प्रायिकता निकलता प्रोबेबिलिटी डी बराबर कई भाई 1 2 3 4, 4 बा तो 4/8, 4/4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, चितों की संख्या अधिकतम 3 हो। बाबा, चितों की संख्या अधिकतम 3 हो मतलब कि अधिकतम 3 का मतलब है कि उसमें 3 चित्त से ज्यादा ना हो। अधिकतम 3 चित्त हो, अधिकतम 3 चित्त हो, और जिसमें अधिकतम की बात आए जो उन्हें चित्त न आए सब्जी खाई ले, अर्थात पूरा, अर्थात पूरा। तब इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख दे रहे हैं पूरा ABCD, ये पूरा उतार देगा कितना पूरा यच यच यच, क्योंकि अधिकतम 3 चित्त इसमें बा, एक बा तबो ले लेबा, एक बा तबो, दुई बा तबो, ना हो बा तबो ले लेबा ना, अधिकतम बारे में इस बात का ध्यान देना माय डियर। एच एच टी एच टी टी एच टी एच टी 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 एच टी एच एच और टी एच टी, है ना। कहता चित्तों की संख्या 3 से अधिक, 3 से अधिक चित्त कहां है बताओ, कहूं नहीं है, इसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय की प्रायिकता क्या होती है, शून्य। रिक्त समुच्चय की प्रायिकता माय डियर क्या होती है, शून्य होती है। ओके, रिक्त समुच्चय की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। इतना आप आराम से लिखिए दोस्तों। अब हम वीडियो को रोकते हैं, धन्यवाद।